सुखदेव सिंह हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि सुखदेव सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा। हनुमानगढ़ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजपूत सभा भवन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। देर रात एसएमएस अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ था। मांग पूरी होने के बाद करनी सेना का धरना खत्म हुआ। हत्याकांड की जांच एसआईटी करेगी। मंगलवार को सुखदेव की हत्या हुई थी। मांग पूरी होने के बाद करनी सेना का धरना खत्म हुआ। आपको बता दें कि यहां पर सरकार ने 4 मांगों को मान लिया है, जिसके बाद करनी सेना ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया। बंद का आह्वान किया गया था। इसके चलते राजस्थान में कई जगह बंद का असर भी देखने को मिला। कई जगह पर आगजनी की गई। टायरों को भी आग के हवाले किया गया। 2 बदमाशों ने घर में घुसकर गोलियों से उन्हें भून डाला था, जिसके चलते उनकी हत्या की गई। मंगलवार को हत्या हुई और कातिल अब भी फरार है। पुलिस ने कहा है कि 72 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद करनी सेना ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, सबसे पहले बताएं कि वहां पर किस तरह की स्थिति, चूंकि आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए, गोगामेडी का शव जो है वो पोस्टमार्टम के बाद आज अभी कुछ देर पहले राजपूत सभा जो है वहाँ रखा गया है, जहाँ लोग उनके अंतिम दर्शन करेंगे। और उसके बाद जयपुर के भवन निकेतन जो इलाका है वहाँ पे भी उस शव को ले जाया जाएगा। और उसके बाद दोपहर में उनके गांव गोगामेडी में ये रवाना होगा और वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले कल देर रात जो वार्ता हुई, उस वार्ता पे समझौता बना और समझौते के बाद एनआईए की जांच के साथ साथ में स्टेट में न्यायिक जांच के लिए भी इस पर एक सहमति बनी। इसके अलावा परिवार के लिए आर्थिक सहयोग के लिए भी अलग जो समिति है उस पर भी इस सहमति बनी है। एक और बड़ी बात, 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। उसमें एक गोगामेडी की जो पत्नी है उनकी ओर से दर्ज कराई गई है, जिसमें जो विवरण है उसमें वर्तमान मुख्यमंत्री और डीजीपी दोनों का नाम शामिल है, साजिशकर्ताओं के तौर पर या उन्हें सुरक्षा नहीं देने के तौर पर। और दूसरी जो एफआईआर है वो उस शख्स, स्कूटी वाले शख्स की द्वारा लिखवाई गई है, जिसमें उसकी स्कूटी छीने जाने और उसके बाद उस पर हमला किए जाने की बात है। दोनों ही एफआईआर में हमलावरों के नाम जो हैं वो साफ तौर पर लिखे गए हैं। तो ऐसे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करती है, साथ में न्यायिक जांच के साथ साथ में एनआईए की जांच को लेकर भी जो इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से रहेगी, ये भी एक बड़ी बात होगी। इसी के साथ आज भी कई जगह पर प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो क्या राजस्थान को आज भी कुछ वक्त के लिए बंद किया जाएगा? देखिए, कुछ ज़िलों में इस बात की सूचना ज़रूर थी और कल जब समझौता हुआ था उसके बाद संभवतः बहुत सारे लोगों को इस तरह की सूचना नहीं मिली होगी। ऐसे में अगर कुछ ज़िलों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन रखे जाएंगे तो संभवतः सांकेतिक रखे जाएंगे या श्रद्धांजलि सभा के तौर पर रखे जाएंगे। जो विरोध प्रदर्शन का जो स्तर था, जो कल जो माजरा पूरे राजस्थान में अलग अलग जगहों पर देखने को मिला, उसमें कई हिंसक वारदातें भी हुई है। इसमें रेलगाड़ियाँ रोकी गई हैं, सड़कों पर जाम लगाए गए हैं, नारेबाजी की गई है, सरकार के खिलाफ बयानबाजी की गई है और कहीं ना कहीं जो अमर्यादित शब्द थे उनका भी इस्तेमाल किया गया था। तो कहीं ना कहीं वो अब जो आक्रोश है वो इस समझौता वार्ता के बाद या इस पूरे प्रकरण में पोस्टमार्टम और सहमति बनने के बाद अब खत्म हो गया है। वो आक्रोश अब लोगों में नहीं है। हालांकि इस बात का दुख ज़रूर है और इस बात की जो चिंता ज़रूर है कि आखिर इस तरह से एक के बाद एक नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है और सरकार और पुलिस प्रशासन जो है उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही। इस समझौते में एक बिंदु ये भी है कि जो समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको सुरक्षा के तौर पर भी उनको पुख्ता इंतजाम करा जाए ताकि उनके साथ इस तरह की कोई घटना ना हो। फिलहाल राजस्थान के जिन इलाकों में हमने देखा कि कल प्रदर्शन हुआ, कई जगह पर आगजनी भी हुई, वहां पर क्या अब भी तनाव महसूस किया जा रहा है या स्थिति बेहतर है? देखिए, क्योंकि जैसे टोंक में बंद का ऐलान किया गया था, इसके अलावा कुछ और ज़िलों में भी बंद की बात कही गई थी, लेकिन संभवतः क्योंकि ये देर रात ये समझौता हुआ है उसके बाद लोगों तक ये सूचना नहीं पहुंची है। ऐसे में अपील, शांतिपूर्ण तरीके से अपील की बात भी कही गई थी और इसीलिए कुछ जगह इस तरह के धरने प्रदर्शन और बंद की सूचनाएं रात को आई थी। लेकिन संभवतः जब ये सूचना सुबह जब
अलग अलग मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये जो धरने प्रदर्शन हैं ये सांकेतिक या श्रद्धांजलि सभा के तौर पर रहेंगे और इतने हिंसक या इतने व्यापक स्तर पर इसमें होने की कोई इस वक्त नज़र नहीं आ रही। ठीक देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए और अब हम आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें जिसमें आप देखिए कि कल किस तरह स्थिति थी। सबसे पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सुखदेव सिंह का मर्डर हुआ और उसके बाद ये आरोपियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रोहित राठौर का नाम सामने आया और साथ ही एक और अन्य आरोपी जिसकी तलाश कर रही है पुलिस, नितिन। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हत्याकांड के बाद किस तरह उबाल देखने को मिला, जगह जगह प्रदर्शन किया गया, आगजनी की गई और लगातार मांग की गई। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब ये पूरा हत्याकांड सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह आरोपी वहां पर आए, 10 मिनट वहां पर बैठे और उसके बाद 12 राउंड गोलियां बरसाई और वहां से निकल गए। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसी को लेकर आपको बता दें कि जिस तरह देवेंद्र बता रहे थे कि आज अंतिम दर्शन के लिए भी उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। देवेंद्र हमारे साथ बने हुए। देवेंद्र, कहा जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी जगह है जहां पर पुष्पांजलि और अंतिम दर्शन का कार्यक्रम होगा। देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी का लंबा संघर्ष भरा जीवन रहा है और पिछले कुछ सालों से लगातार उन्होंने न केवल राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज के लिए एक भामाशाह के तौर पर अपनी भूमिका अदा की है। चुनाव से पहले भी उन्होंने सर्व समाज का एक सम्मेलन जयपुर के विद्याधर नगर में किया था और जो प्रत्याशी जनता के सहयोग से या जनप्रिय नेता हैं उनके सहयोग, उनके पक्ष में वोट मतदान करने की बात कही गई थी। तो इस तरह के जो सामाजिक गतिविधियां हैं, चाहे वो कोरोना काल के दौरान हो, चाहे इससे पहले जब भी संकट का वक्त आया है, तो गोगामेडी ने न केवल समाज के लोगों के साथ बल्कि सर्व समाज के लोगों के साथ खड़े होने का प्रयास किया है, उनको मदद करने का प्रयास किया है। इसीलिए एक जननेता के तौर पर उनको देखा गया। और बिल्कुल, और यही वजह है कि आज कई जगह पर इसको लेकर पुलिस भी अलर्ट है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र।